Today we will discuss about the chapter 6th of class 10th biology, life processes. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन की प्रक्रियाएं. ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है भाई? ऑल दैट प्रोसेस विच आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव आर नोन एज लाइफ प्रोसेस. मतलब क्या हुआ कि वे सभी प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होती है, उन सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई? लाइफ प्रोसेस कहते हैं. तो द प्रोसेसेस दैट आर necessary for an organism to stay alive. आप एक लाइन में ये बता सकते हैं, आपसे कोई पूछे व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव, है ना, ये लाइफ प्रोसेस होती है. फॉर एग्जांपल, अब इनके एग्जांपल कौन से है ना, आप देखेंगे कि हमारे अंदर भाई हम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर कौन कौन सी प्रोसेस चलती है, क्या होता है भाई बच्चों, हमारे अंदर क्या होता है. फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल क्या हो गए भाई? न्यूट्रिशन. अभी न्यूट्रिशन क्या होगा हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन. अब ये ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ें हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, एंड प्लांट्स में भी पढ़ेंगे फूड का ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं भाई? लाइफ प्रोसेस होती है. ये सारी प्रोसेस कैसी हैं? इनको हम कहेंगे लाइफ प्रोसेस. भाई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रही है. तो फर्स्ट हम अगर बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ऑर्गेनिज्म भी 2 तरह के होते हैं भाई. ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो न्यूट्रिशन भी क्या, हम अब न्यूट्रिशन क्या होता है पहले तो ये समझ लें, है ना. न्यूट्रिशन क्या होता है? द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड. तो सिंपली आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड. ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है वह प्रोसेस क्या कहलाता है? उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे. तो भाई फूड की ज़रूरत तो प्लांट्स को भी होती, एनिमल्स को भी होती. तो न्यूट्रिशन नाउ फिर से हम इसको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड दूसरा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है, अब प्लांट्स अपने फूड को किस तरह से ऑब्टेन करता है भाई? प्लांट्स अपना फूड खुद ऑब्टेन करता है ना. मीन्स क्या होता है भाई? प्लांट्स कैन मेक देयर ऑन फूड. ठीक है, तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है, प्लांट्स अपना फूड को खुद बना सकता है. तो प्लांट्स के जो ये तरीका है फूड को ऑब्टेन करने का, इस तरीके को या इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं भाई? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो एक हमको यहाँ पता चला कि प्लांट के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसको हम आगे पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ठीक है भाई, है ना, ये ऑटोट्रॉफिक. और जो प्लांट्स है वो क्या कहलाएंगे? ऑटोट्रॉफ्स. तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. ठीक, अब बात करते हैं एनिमल्स. भाई एनिमल्स अपने फूड को किस तरह से ऑब्टेन करता है? एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, मतलब दूसरे प्लांट्स पर या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं. तो क्या होते हैं एनिमल्स, क्या करते हैं? डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. ठीक है, तो और इस तरह का न्यूट्रिशन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना जो फूड है और न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन.
हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो हमको यहाँ ये पता लगा कि जो न्यूट्रिशन है प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, और एनिमल्स के अंदर हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब वो अपना फूड खुद नहीं बनाते बल्कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, है ना। वो चाहे तो दूसरे प्लांट्स को खाएंगे या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है भाई। और इस तरह के एनिमल्स को आप क्या कहेंगे, तो ये एनिमल्स क्या कहलाएंगे भाई, एनिमल्स को हम कह सकते हैं हेट्रोट्रोफ्स, ठीक है। तो दोज ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रोफ्स, जिनके अंदर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रोफ्स। तो अब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक में हमने पता, ऑटो का मतलब देखो नाम से भी पता चल रहा है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, एंड ट्रोफस दो वर्ड से लिया गया है ये। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफस मतलब नरिशमेंट। तो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद डेवलप कर लेते हैं, खुद बनाते हैं, उनको आप क्या कह देते हैं, ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। अभी हमने पढ़ा। अच्छा, ये क्या करते हैं भाई, जो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ऑटोट्रोफ्स क्या करते हैं, ये यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को, सिंपल इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक मटेरियल या मॉलिक्यूल्स। ऑटोट्रोफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट्स टू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की होल प्रोसेस में ये चीज़ें चलती है। तो ऑटोट्रोफ्स क्या करते हैं भाई, जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल लिख सकते हैं या आप सब्सटेंसेस लिख सकते हैं, उनको वो कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी कंटेनिंग यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ, उस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, जिस प्रोसेस के लिए कन्वर्जन, जिस प्रोसेस की हेल्प से कन्वर्जन होता है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू ये सारा जो प्रोसेस चलती है, ठीक। अब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इक्वेशन क्या है, मैं यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ एक, 6CO2 प्लस 12H2O, ये C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। यहाँ पर क्या सनलाइट आएगा, एंड जो क्लोरोफिल है उसको सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा क्या बना भाई, कार्बोहाइड्रेट बना। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। एंड फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ये कहाँ होती है, ओनली इन ग्रीन प्लांट्स। कहाँ देखने को मिलता है, ग्रीन प्लांट्स में, एल्गी में, और ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है बल्कि किंगडम मोनेरा के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना, उनको ब्लू ग्रीन एल्गी कहा गया। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया होते हैं जनरली इसमें, तो इनके अंदर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलता है। मतलब प्लांट्स के वे पार्ट जो ग्रीन होते हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। देख सकते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है इसमें रॉ मटेरियल क्या है भाई, ये रॉ मटेरियल है और इससे हमको ये मिल रहा है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो भाई बच्चों रॉ मटेरियल है वो क्या है, सनलाइट, ठीक। पहला रॉ मटेरियल आप दिख रहा है, आपको दिख रहा है सनलाइट, ठीक, ये सनलाइट है। दूसरा रॉ मटेरियल क्या होता है भाई, क्लोरोफिल,
क्लोरोफिल। तीसरा रॉ मटेरियल आपको क्या दिख रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड फिर क्या दिख रहा है आपको? वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल होते हैं हमारी फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए। क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है? ग्रीन पिगमेंट। इस क्लोरोफिल की ही वजह से जो प्लांट्स की लीव्स होती है वो कैसी नज़र आती हैं आपको? ग्रीन नज़र आती हैं। अगर ये क्लोरोफिल हमारे अंदर हो तो हम भी कैसे नज़र आएंगे? ग्रीन नज़र आएंगे। जैसे हमारे अंदर एक पिगमेंट होता है स्किन कलर मेलेनिन, जिसके अंदर जितना ज़्यादा मेलेनिन वो उतना ज़्यादा। तो अगर हमारे अंदर क्लोरोफिल होता है तो हम कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। धूप में जाते, पानी डालते ऊपर से, सनलाइट वनलाइट लेते और अपना खाना वाना बना के, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ काम वाम करने की। खैर, तो क्लोरोफिल क्या करता है भाई? ग्रीन पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, और इसका काम क्या होता है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्या काम करेगा? सनलाइट एब्जॉर्प्शन। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके अंदर जो भी रेडिएंट एनर्जी होती है उसको कन्वर्ट कर देता है वो केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल देखें। एंड इन नेक्स्ट हेडिंग मैं यहाँ पर एक छोटा सा हेडिंग और डालता हूँ कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ चलती है भाई? तो ये भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कहाँ चल रही है भाई? क्लोरोफिल के अंदर, है ना। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट एक छोटा सा हेडिंग डाल सकते हैं हम लोग, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस या साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है बच्चों, वो फोटोसिंथेसिस की साइट है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। तो मैंने यहाँ लिख दिया है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कैसा है आपका? ग्रीन पिगमेंट है जो लाइट एनर्जी को या सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो हमने क्या देखा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रॉ मटेरियल्स पढ़ लिए। साइट कहाँ पर चलती है? लीव्स के अंदर चलती है। लीफ के अंदर कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहाँ पर? क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि इस पूरी होल प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो मेन इवेंट है वो कौन कौन से इवेंट मतलब परफॉर्म हो रहे हैं। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों पहला इवेंट क्या है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में? कि जो लाइट एनर्जी है या जो आपकी रेडिएंट एनर्जी है, वो रेडिएंट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर जो लाइट एनर्जी है क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। देन क्या करेगा? दूसरा इवेंट्स, पहला इवेंट्स ये हुआ, दूसरा इवेंट्स क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट्स क्या हो रहा है कि जो वाटर है, ठीक है, ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रही है, ये कहाँ से निकल रही है बच्चों? इस वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से। यानी कि जैसे इस वाटर मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ता है तो इस वाटर का फोटोलिसिस होगा एंड इससे क्या रिलीज होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाउ थर्ड इवेंट है फोटोलिसिस, या इसको आप बोल सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू, या टू लिख सकते हैं किसमें? फोटोलिसिस या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है,
तो वाटर मॉलिक्यूल के जब लाइट पड़ता है इसके अंदर तो हमको क्या मिलता है, फोटोलिसिस होता है वाटर का, और हमको ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिलते हैं। एंड CO2 क्या हो रहा है भाई, CO2 क्या करता है, CO2 रिड्यूस होता है, CO2 रिड्यूस होता है, और रिड्यूस होने के बाद में क्या बनाता है, ये कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो ये मेन इवेंट्स थे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होने वाले थे, 4 इवेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन।